Assalamu alaikum everyone. Welcome to GTS Academy. My name is Aisha Saeed and I am your English teacher. उम्मीद करती हूँ आपने पिछला लेक्चर देख लिया होगा और उसे अच्छी तरह समझा होगा। तो आज हम रूल नंबर 2 पढ़ते हैं। सो लेट्स गो टू द टॉपिक। सो रूल नंबर 2 ये है, एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट 1 एंड द वर्ब। ये रूल हम उस सेंटेंस पे अप्लाई करेंगे जिसमें दो सब्जेक्ट्स दिए गए हों। एक सब्जेक्ट इन सारे अल्फाज से पहले हो और एक सब्जेक्ट इन सारे अल्फाज के बाद हो। तो अगर हमें किसी भी सेंटेंस में ये लफ्ज़ नज़र आते हैं तो हम वर्ब को उसके सब्जेक्ट 1 के मुताबिक अप्लाई करेंगे। ये कौन से वर्ड्स हैं मैं आपको बोल के भी बता देती हूँ और आप ये इनको नोट कर लें और अच्छी तरह से याद कर लें। ये वर्ड्स हैं विद, along with, together with, as well as, besides, except, of, nor, but, including, excluding, consisting, comprising, containing, keeping, progressing, having, in addition to, no less than, and not, but not। ये वो सारे अल्फाज हैं कि अगर आपको वो किसी सेंटेंस में नज़र आते हैं तो आप उनमें जो पहला सब्जेक्ट होगा, मतलब इन सारे अल्फाज से पहले जो सब्जेक्ट आया होगा, आप वर्ब उसके मुताबिक लगाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के अंदर मैं आपको बताती हूँ, ऑल एक्सेप्ट अली वर स्लीपिंग। हमें यहाँ पे ये लफ्ज़ नज़र आ गया है एक्सेप्ट, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि पहला सब्जेक्ट कौन सा है। पहला सब्जेक्ट हमारे पास आता है ऑल और दूसरा सब्जेक्ट है अली। तो हम वर्ब को ऑल के साथ एग्री करवाएंगे। तो ऑल क्योंकि प्लूरल है तो यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल यानी वर आएगा। अब एक और एग्जांपल देती हूँ, वीट एज वेल एज अदर फ्रूट्स वाज रेज्ड बाय अ पीजेंट्री। अब देखें, वीट सब हमारा पहला सब्जेक्ट है जबकि अदर फ्रूट्स हमारा दूसरा सब्जेक्ट। तो हमने क्या करेंगे कि वीट के साथ मतलब एक सिंगुलर एंटिटी के साथ हम अपना वर्ब एग्री करवाएंगे और वर्ब भी सिंगुलर यूज़ करेंगे। अब मैं इसी को ही ऑल्टर करके आपको ये बताती हूँ कि अगर हम अदर फ्रूट्स को पहले ले आएंगे और वीट को बाद में ले जाएंगे तो हमारा सेंटेंस कैसे करेक्ट होगा। अगर हम लिखें अदर फ्रूट्स एज वेल एज वीट, तो अब हमारे पास फर्स्ट सब्जेक्ट अदर फ्रूट है ना कि वीट। तो हम अदर फ्रूट के साथ अपना वर्ब एग्री कराएंगे जो कि वर होगा। तो अब हमारे पास करेक्ट सेंटेंस होगा, अदर फ्रूट एज वेल एज वीट वर रेज्ड बाय अ पीजेंट्री। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अगले रूल की जानिब चलते हैं जो कि एग्रीमेंट है बिटवीन सेकंड सब्जेक्ट एंड द वर्ब। जैसे आपको बताया है कि रूल नंबर 2 के अंदर आपका वर्ब सब्जेक्ट 1 से एग्री करना चाहिए। इस रूल के मुताबिक आपका सब्जेक्ट जो है, आपका वर्ब जो है वो सेकंड सब्जेक्ट के साथ एग्री करना चाहिए। और इसके तो बहुत इजी हैं ये पॉइंट्स जो आप नोट कर सकते हैं। अगर हमें किसी भी सेंटेंस में ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो का कॉम्बिनेशन नज़र आया तो हमारा वर्ब जो है वो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, ना कि फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगी। अब एग्जाम्पल्स में है, ईदर सर्टेन केमिकल्स और हीट वाज यूज टू डिस्ट्रॉय जर्म्स। अब हमें ईदर और का कॉम्बिनेशन देखने को मिल गया यहाँ पे। अब केमिकल्स हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है जबकि हीट हमारा सेकंड सब्जेक्ट है। तो हमारा वर्ब सेकंड सब्जेक्ट से एग्री करना चाहिए जो कि वॉज है। हीट सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर है, तो हमारा सेंटेंस करेक्ट है। नेक्स्ट पे जाते हैं, नीदर द सोल्जर्स नॉर द किंग इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय द विलेज। अब नीदर नॉर का कॉम्बिनेशन देखने को मिल गया। फर्स्ट सब्जेक्ट हमारे पास सोल्जर है जबकि किंग हमारे पास सेकंड सब्जेक्ट है। तो अब हमारा वर्ब सेकंड सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगा जो कि हमारे पास सिंगुलर है। तो यहाँ पे ये भी हमारे पास वर्ब भी सिंगुलर आएगा।
तो हमारा सेंटेंस ये करेक्ट हो जाएगा। अब मैं आपको सेम जैसे पहले शफल करके दिखाया था, दोबारा सेंटेंस शफल करके बताती हूँ कि अगर हम नीदर द किंग नॉर द सोल्जर्स कर देंगे तो हमारा तो सोल्जर्स हमारे पास सेकंड सब्जेक्ट बन जाएगा, और अब हमारा वर्ब इसके साथ एग्री करेगा, जो क्योंकि सोल्जर्स प्लूरल है तो हमारे पास वर्ब भी प्लूरल आएगा जो कि आर है। इस तरह हमारा ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। रूल नंबर 4 की तरफ चलते हैं, जो कि है अगर दो सब्जेक्ट्स एंड के साथ जुड़े तो उनके लिए वर्ब का सिनेरियो क्या होगा। तो ये है कि अगर हमारे पास दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स अगर हमारे पास हों सेंटेंस में और वो एंड के साथ जुड़े हों और वो रेफर कर रहे हों दो मुख्तलिफ चीज़ों को या दो मुख्तलिफ आइडियाज़ को, तो वो अपना वर्ब प्लूरल लेंगे। जैसे एग्जाम्पल है फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री। अब फायर एक अलग चीज़ है, वाटर एक अलग चीज़ है, दोनों मुतजाद हैं एक दूसरे के, एक दूसरे से एग्री नहीं करते, तो यहाँ पे हमारे पास वर्ब भी प्लूरल आएगा। सिमिलर एज सिल्क एंड कॉटन वर वूवन इन कॉर्डोवा। अब सिल्क एक अलग मुख्तलिफ चीज़ है, कॉटन एक मुख्तलिफ चीज़ है, मतलब मुख्तलिफ का मतलब ये है कि दोनों का टेक्सचर डिफरेंट है, एक दूसरे से मैच नहीं करते, तो इसके साथ भी हमारे पास वर्ब प्लूरल आएगा। रूल नंबर 5 है टू सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाय एंड, बट यहाँ पे सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है। दोनों सब्जेक्ट्स एंड से तो जुड़े हैं पर वो एक आइडिया की तरफ रेफर कर रहे हैं और एक चीज़ की तरफ रेफर कर रहे हैं। अगर वो दोनों सब्जेक्ट्स एक चीज़ या एक आइडिया की तरफ रेफर करेंगे तो वो सिंगुलर वर्ब के साथ अटैच होंगे, मतलब वो सिंगुलर वर्ब के साथ एग्री करेंगे। एग्जाम्पल देती हूँ, बीफ एंड कैबिज वाज हिज फेवरेट डिश। अब हमारे पास बीफ एंड कैबिज दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, एंड के साथ ज्वाइन है, वाज लगा है सिंगुलर सिंगुलर वर्ब और साथ में कहा गया है हिज फेवरेट डिश। अब उसकी फेवरेट डिश मतलब एक है जिसमें बीफ और कैबिज यूज हो सकते हैं या दोनों को मिला के वो डिश बनी हुई है, तो लिहाजा हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे और इस तरह हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। दूसरी एग्जांपल है एस्ट्रोलॉजी एंड फॉर्चून टेलिंग इज स्टिल प्रैक्टिस्ड। अब यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी और फॉर्चून टेलिंग एक ही आइडिया की तरफ को एक्सप्लेन करती हैं, जो कि है मुस्तकबिल बताने का एक्सप्लेनेशन देती हैं, तो लिहाजा यहाँ पे भी हमारे पास सिंगुलर वर्ब ही आएगा। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, दो वर्ड्स एंड के साथ जुड़े हो सकते हैं मगर वो एट अ टाइम या तो सिंगुलर भी हो सकते हैं या प्लूरल भी। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ ब्रेड एंड बटर की। अब ब्रेड एंड बटर एक अल्फाज में एक डबल रोटी और मक्खन, और दूसरी बात ये कि किसी का ज़रिया माश। जैसे यहाँ पे मैंने बताया है शमीम अहमद ब्रेड एंड बटर वॉज सेलिंग कट पीस। अब ब्रेड एंड बटर यहाँ पे उसका ज़रिया माश है, तो वो एक ही चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है और एक ही आइडिया को बयान कर रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास वर्ब भी सिंगुलर आएगा। दूसरे में है ब्रेड एंड बटर आर इन द रेफ्रिजरेटर। अब ब्रेड एंड बटर यहाँ पे डबल रोटी और मक्खन ये दो अलग चीज़ें हैं और ये एक एक चीज़ नहीं है, लिहाजा यहाँ पे हमारे पास प्लूरल वर्ब आएगा। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड्स एक्सप्रेशन और प्रोवर्ब्स की, लाइक मॉरल्स जो हम लोग अक्सर स्टोरीज के एंड में यूज़ करते हैं, या वो प्रोवर्ब्स जो एक हिस्ट्री से इंग्लिश लैंग्वेज में चलते आ रहे हैं, तो उन पे कोई रूल अप्लाई नहीं होता, वो जिस तरह हैं वो उसी तरह ही रहते हैं। जैसे 2 and 2 मेक 4, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। हम किसी में भी कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, वो जिस तरह हैं वो उसी तरह ही रहेंगे। अगर हम इनमें चेंजेस करते हैं तो हमारा सेंटेंस या हमारा जो ऑप्शन है वो रॉन्ग हो सकता है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।